अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे अल्लाह से दुआ करें आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इसे फैमिली फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। आप ज़रूर ये ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े का रेसिपी है और ठंड के मौसम में तो बहुत ही मज़ा आता है ये खाने में, और बच्चों का फेवरेट भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज हम आपके साथ गजरेला का रेसिपी शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये गाजर लिया है, हाफ़ kg गाजर है, चीनी है, ये हाफ़ कप चीनी है, खोया, ये मेरे पास मीठा वाला खोया है, मीठा है ये। अगर आपके पास फीका है तो आप चीनी ज़्यादा लेंगे, अगर ये मीठा है तो फिर चीनी कम लेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी आप ज़्यादा ले लीजिए। और ये है चावल, इसको हमने 45 मिनट्स पहले अच्छे से धो के इसको भिगो के रख दिए थे। और ये गाजर है हाफ़ kg और 2 लीटर मिल्क है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इस चावल को पहले हाथ से, क्योंकि 45 मिनट्स पहले इसको भिगो दिए थे, तो ये हाथ से क्रश करेंगे तो इजीली चूर चूर हो जाएगा। क्यों बड़ा दाना चावल का ना उतना अच्छा नहीं समझ में आता, तो क्रश कर लेंगे तो इस तरह से खीर के तरह ये लुक में आएगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। इस तरह से हाथ से इस तरह से मसलते जाएंगे तो ये चूर क्रश होते जाएगा, छोटा दाना बन जाएगा इस तरह से। तो हमें ग्राइंडर में पीसने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राइंडर में अगर पीसेंगे तो ये बहुत ही फाइन हो जाएगा, और ये हमें थोड़ा मोटा दाना चाहिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से मोटे दाने क्रश कर लेना है। ये अब हो चुका है, तो अब हम आपको दिखाते हैं। हमने फ्लेम ऑन कर दिया है, इसमें अब हम 2 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। ये फुल फैट मिल्क है। फुल फैट में बनाने से क्या होता है कि ये टेक्सचर जो है वो क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आएगा। ठीक है, अब इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो मिल्क क्या होता है नीचे बैठ जाता है और इससे मिल्क का कलर भी चेंज हो जाएगा और जलने का टेस्ट भी आएगा। तो इसे लगातार चलाते रहना है जब तक ये मिल्क गर्म ना हो जाए और ये बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए। तो हम आपको दिखाते हैं, जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गया है बॉईल होना, तो इसमें अब हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल को भी गलने में टाइम लगता है, तो इसको जस्ट मिल्क वार्म हो जाए उसके बाद इसको ऐड कर देना। चावल के साथ ही गाजर भी ऐड करना है। अब सबको एक साथ पकाना है कि गाजर भी गल जाए और चावल भी कुक हो जाए।
और चलाते रहना है, नहीं तो नीचे चावल भी बैठ जाएगा और मिल्क भी बैठ जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहना है। और इस तरह से इसकी ये बलाई यहाँ चिपक जाती है, तो स्पून की मदद से इस तरह से वाइप करते रहना और इस तरह से चलाते रहना इसको, क्योंकि दूध ऐसा है ना कि उबल के गिर भी जाता है और नीचे चिपक भी जाएगा, तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा मेहनत है इसमें, बट खाने में भी उतना ही मज़ा आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बताइएगा कि कैसा बना आपका। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि 75-80% लोग देखते हैं वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे उतना ही और नया नया रेसिपी डालने में अच्छा लगेगा हमको। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ये देखिए बॉईल होना शुरू हो गया है अब ये। तो अब फ्लेम को स्लो कर देंगे, स्लो टू मीडियम फ्लेम रहेगा और इसी पे ये पकेगा कि गाजर भी पक जाए और चावल भी अच्छे से पक जाए और जो मिल्क है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अब थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है, क्योंकि अब ये मिल्क बॉईल हो चुका है, तो अब नीचे लगने का चांस नहीं है। जब मिल्क बॉईल हो जाता है तो नहीं लगता है, मगर फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रहेगा। अब थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं चिरौंजी, ये पिस्ता, काजू, बादाम। इसमें से थोड़े से मैंने साइड कर लिया गार्निशिंग के लिए, लास्ट में गार्निश करेंगे। और ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए चावल भी अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गया है चावल और गाजर भी गला हुआ दिख रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैंने अभी हाफ कप चीनी लिए हैं, बाद में टेस्ट करेंगे। जो खोया ऐड करने के बाद टेस्ट करेंगे, अगर कम होगा तो फिर और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ज़्यादा नहीं ऐड करते, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर खाना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे भी मीठा कम खाना चाहिए, हल्का मीठा रहे ये सब तो अच्छा लगता है। ये देखिए गाजर भी गल चुका है और चावल तो ऑलरेडी गला हुआ था। और इसमें अब हम ऐड करेंगे खोया। तो खोया हम इसको ऐड कर दे रहे।
और इसे क्रश कर देना है स्पून की मदद से कि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये रेडी है। इतना लिक्विड पे अगर हम फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये जब ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा होते जाएगा। ठीक है, मीठा का यही टेक्निक होता है कि थोड़ा उसको लिक्विड ही फ्लेम ऑफ करें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होता जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी ठीक है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम डिश आउट करेंगे। अब इसे हम गार्निश करेंगे जो हमने चॉप बादाम और काजू साइड करके रखे थे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप गार्निश कर लीजिए। पिस्ता का पाउडर भी है, इससे भी गार्निश कर देंगे। ये हमारा डिश रेडी है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये रेसिपी किस तरह से बनाई गई है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपने दुआ में याद रखिए, हम भी आप सबको याद रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।